बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर सेकंड है, सेकंड बुक का चैप्टर सेकंड स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम। इस चैप्टर से जो टॉप 10 शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के या फिर 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो सभी के सभी हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। और ये सभी क्वेश्चंस आपके पेपर में इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा। एंड तक देखने के बाद वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्वतंत्रता की परिभाषा क्या है, यानी कि स्वतंत्रता का अर्थ क्या है। तो देखिए आपके 3 चैप्टर हैं, एक है स्वतंत्रता, समानता, एक है सामाजिक न्याय। तो जब भी आपसे परिभाषा पूछी जाए आप एक लाइन तीनों परिभाषा की जो क्वेश्चन है उसमें लिखेंगे। कौन सी लाइन? स्वतंत्रता, समानता तथा न्याय। ये सभी ऐसे विषय हैं जिनकी अलग अलग परिस्थितियों में तथा अलग अलग विचारों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। यानी कि स्वतंत्रता, समानता, न्याय ये सभी ऐसे विषय हैं जिसकी परिभाषा अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग विचारकों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सामान्य अर्थ में हम देखें तो स्वतंत्रता को आजादी कहा जाता है, इसलिए यहां पर स्वतंत्रता का अर्थ होता है व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों का अभाव। यदि किसी व्यक्ति पर बाहरी नियंत्रण या दबाव ना हो, वह बिना किसी पर निर्भर हुए निर्णय ले सके तथा स्वायत्त तरीके से व्यवहार कर सके तो वह व्यक्ति स्वतंत्र माना जा सकता है। यह स्वतंत्रता की एक आम परिभाषा है। सामान्यतः हम ये भी कह सकते हैं कि स्वतंत्रता को प्रतिबंधों तथा सीमाओं के अभाव के रूप में माना जा सकता है। इसे मानव को जो चाहो सो करो के रूप में अधिकार का पर्यायवाची समझा जा सकता है। यानी कि व्यक्ति स्वतंत्र वही माना जाएगा जिस पर कोई भी बाहरी प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, वो जो चाहे सो कर सकता है, ऐसा अधिकार उसे होना चाहिए। इसे हम स्वतंत्रता कहेंगे। यह है सामान्य परिभाषा। ठीक है, अलग अलग विचारकों ने जो अलग अलग परिभाषाएं दी है इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जब आपका 6 मार्क्स की हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं, एंड थर्ड है राजनीतिक स्वतंत्रता क्या होती है। सबसे पहले अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देखते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से हमारा अभिप्राय यह है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो व्यक्ति का एक मौलिक अधिकार है, मौलिक आवश्यकता है। क्योंकि जब तक व्यक्ति सरकार के प्रति अपनी अभिव्यक्ति, अपने प्रति अभिव्यक्ति, दूसरे के प्रति अभिव्यक्ति नहीं कर सकता, तब तक उसके जीवन का क्या मतलब है। यह प्रजातंत्र को सफल बनाती है। इसका अर्थ है कि एक पुरुष या स्त्री को स्वयं को अभिव्यक्त करने का संपूर्ण अधिकार होना चाहिए। जैसे कि व्यक्ति को लिखने का अधिकार होना चाहिए, कुछ भी कार्य करने का अधिकार होना चाहिए, वो जो चित्र बनाना चाहे वो बना सकता है, बोलने का या फिर कला को विकसित करने का, ये सभी जो अधिकार है एक व्यक्ति को मिलने चाहिए। इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि गैर हस्तक्षेप के न्यूनतम क्षेत्र से संबंधित, अर्थात गैर हस्तक्षेप यानी कि आप हस्तक्षेप उसमें नहीं कर सकते, सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती, लेकिन क्या कहा है कि गैर हस्तक्षेप के न्यूनतम क्षेत्र यानी कि कुछ खास मामलों में जो हस्तक्षेप है वो समुचित माना जाएगा। तो ऐसे में जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो व्यक्ति की एक मौलिक आवश्यकता होती है जो प्रजातंत्र को सफल बनाती है। इसका अर्थ है कि अभिव्यक्ति, स्त्री या पुरुषों दोनों को अपनी अभिव्यक्ति, खुद को अभिव्यक्त करने का अधिकार होना चाहिए। चाहे वो लिखकर करे, कार्य करके करे, चित्र बना के करे, बोलने की कला, कलात्मक कला उसकी विकसित करने का उसको अधिकार होना चाहिए। इसे आप गैर हस्तक्षेप के न्यूनतम क्षेत्र से संबंधित समझ सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक स्वतंत्रता क्या होती है। तो भैया राजनीतिक स्वतंत्रता से हमारा अभिप्राय यह है कि राज्य के नागरिकों को अपनी सरकार में भाग लेना, चुनाव एवं अपने मताधिकार का प्रयोग करना, अपने प्रतिनिधि को स्वतंत्रता पूर्वक चुनने का अधिकार होना चाहिए। अर्थात राजनीतिक स्वतंत्रता जो है वो व्यक्ति को अपना मताधिकार प्रयोग करने का अधिकार देती है, जिससे वह अपने मनपसंद के प्रतिनिधि चुन सके एवं नागरिक जो है वो सरकार में अपनी भूमिका को अदा कर सके, उसको समझ सके। ये सभी राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत, राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है। तो क्वेश्चन 3 आपके कंप्लीट हो गए, परिभाषा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राजनीतिक स्वतंत्रता। अगली है बच्चों आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ स्पष्ट कीजिए, ये क्या होती है। तो एक व्यक्ति के जीवन जीने के लिए कुछ मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आर्थिक स्वतंत्रता दी जाती है। अर्थात एक व्यक्ति के जीवन जीने के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, रोटी, कपड़ा, जल, इन सभी के लिए आर्थिक स्वतंत्रता दी जाती है। जैसे कि
सरकार के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति बेरोजगार ना हो। लोगों को अपनी रुचि व योग्यता के अनुसार व्यवसाय करने की स्वतंत्रता उसे दी जाती है। लोगों को देश में उद्योग धंधों को चलाने की भी स्वतंत्रता दी जाती है, अर्थात लोग जो है उन्हें देशों में या फिर देश के किसी भी क्षेत्र में उद्योग या फिर अपना व्यापार चलाने की स्वतंत्रता उन्हें दी जाए। ये सभी आर्थिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आते हैं। ठीक है बच्चों, अगला है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि स्वतंत्रता के आदर्श के रूप में नेल्सन मंडेला की आत्मकथा तथा आंग सैन सू की कहानी का आदर्श का वर्णन कीजिए, या फिर स्वतंत्रता के आदर्श के वर्णन कीजिए, ये पूछा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्वतंत्रता के आदर्श के रूप में नेल्सन मंडेला की आत्मकथा, उनकी आत्मकथा का क्या नाम है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, इनकी आत्मकथा का क्या नाम है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद, नस्लवाद के साथ व्यक्तिगत संघर्ष, गोरों के शासन के अकेलेपन की नीतियां, लोगों का प्रतिरोध, अपमान, कठिनाइयों और पुलिस की क्रूरताओं के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। अर्थात लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इनकी जो किताब है नेल्सन मंडेला जी की, इसमें किसके बारे में बताया गया है? दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद, जो नस्लवाद फैला हुआ था, इसके बारे में। ठीक है, साथ ही साथ व्यक्तिगत संघर्ष, जो गोरे लोगों के द्वारा शासन करने की जो नीतियां चलाई गई थी, उन नीतियों के प्रति लोगों का गुस्सा, अपमान, कठिनाइयां क्या झेलनी पड़ी, पुलिस की क्या क्रूरता थी, इसके बारे में इस किताब में पढ़ने को मिलता है। विशेष बात यह है कि संघर्ष जो था इस किताब में जो बताया गया, उसके अकॉर्डिंग जो संघर्ष है वो काले और गोरे लोगों के साथ साथ श्वेत लोगों के लिए भी था। अर्थात काले गोरे तो थे, बाकी जो श्वेत लोग थे उनके लिए भी। दक्षिण अफ्रीका के सभी लोगों की आजादी के लिए, बाधाओं को दूर करने के लिए, अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने के लिए नेल्सन मंडेला ने अपने जीवन के 28 साल जेल में गुजारे। उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त करने और जेल जाने के लिए अपने पसंदीदा खेल, जो कि था मुक्केबाजी, कपड़े, संगीत, इन सभी को छोड़ दिया था। तो एक तरह से कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका को नस्लवाद, रंगभेद की नीति से छुटकारा दिलाने के लिए इन्होंने अब 28 साल जेल में गुजारे और अपने पसंदीदा खेल वगैरह, खेल, कपड़ा, संगीत, इन सभी को भी छोड़ दिया था। ठीक है, दूसरा आदर्श है, दूसरी कहानी है आंग सैन सू की कहानी। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम है फ्रीडम फ्रॉम फियर, यानी कि भय से मुक्ति। यह म्यांमार, ये जो थे, मतलब ये जो महिला थी, इसे क्या किया, म्यांमार में नजरबंद कर दिया गया। ठीक है, एवं वे अपने बच्चों से अलग हो गई। जब उनके पति कैंसर के कारण मर रहे थे, तब उन्हें किसी भी कारण से उन्हें मिलने नहीं दिया गया। क्यों नहीं मिलने दिया? क्योंकि इनके पति थे कहां पर? इंग्लैंड में, और जो सैनिक शासक थे, इन्हें लगता था कि यदि ये उनसे मिलने इंग्लैंड गई तो इन्हें वापस म्यांमार लाना संभव नहीं होगा। वह कहती हैं कि मेरे लिए असली आजादी डर से स्वतंत्रता है, यानी कि मेरे लिए असली आजादी का मतलब है व्यक्ति जो है जब वो डर से स्वतंत्र हो जाए। ठीक है, जब तक कि आप डर से मुक्त नहीं रह सकते हैं, आप एक प्रतिष्ठित मानव जीवन नहीं जी सकते। अर्थात जब तक आप खुद को डर से मुक्त नहीं कर पाएंगे, आप एक मानव का जीवन नहीं जी सकते हैं। ठीक है, तो नेल्सन मंडेला की आत्मकथा फ्रीडम फ्रॉम फियर, इसके बारे में ये चीज आपको समझ में आ गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 6। हानि के सिद्धांत का अर्थ स्पष्ट कीजिए। हानि का सिद्धांत क्या है, ये आपको समझाना है। 2 मार्क्स में पूछा जाएगा। ठीक है, अगर 6 मार्क्स में पूछा जाएगा तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपने निबंध, जिसका नाम है ऑन लिबर्टी, ठीक है, जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपने निबंध ऑन लिबर्टी में स्वतंत्रता के राजनीतिक विचार विमर्श को हानि का सिद्धांत कहा गया है। अब हानि का सिद्धांत है क्या? तो देखिए, हानि सिद्धांत यह है कि किसी के कार्य करने की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का इकलौता लक्ष्य आत्मरक्षा होता है। अर्थात यदि किसी के कार्य करने की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत रूप से या फिर सामूहिक रूप से कुछ हस्तक्षेप किया जा रहा है, तो उस हस्तक्षेप का लक्ष्य होता है आत्मरक्षा। सभ्य समाज के लिए किसी सदस्य की इच्छा के खिलाफ शक्ति के औचित्यपूर्ण प्रयोग का एकमात्र उद्देश्य किसी अन्य को हानि से बचाना होता है। यानी कि हानि सिद्धांत का अर्थ आप ये समझ सकते हैं, यदि किसी एक व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्यों से दूसरे व्यक्ति पर असर पड़ता है, तो उसकी स्वतंत्रता पर औचित्यपूर्ण शक्ति का प्रयोग करते हुए उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसे ही हानि का सिद्धांत कहते हैं, जो कि जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में
बताया गया है, उनका जो निबंध है ऑन लिबर्टी इसमें बताया गया है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 7। जे एम्स मिल यानी कि जॉन स्टुअर्ट मिल, इनके द्वारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में जो 4 कारण दिए गए, वो 4 कारण कौन से हैं ये आपको समझाना है। बच्चों ये जो प्रश्न है वो आपके बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये कहते हैं कि कोई भी विचार पूरी तरह गलत नहीं होता है, जो हमें गलत लगता है उसमें कई बार सच्चाई का तत्व ही होता है। सत्य जो है वो स्वयं उत्पन्न नहीं होता, स्वयं ही सत्य सामने नहीं आता, वह विरोधी विचारकों के द्वारा सत्य पैदा होता है। विचारों का यह संघर्ष केवल अतीत में ही मूल्यवान नहीं था, बल्कि यह हर समय निरंतर महत्व इसका बना रहता है स्वतंत्रता का। हमें सुनिश्चित नहीं कर सकते कि हम जो सत्य मानते हैं वह वास्तव में सत्य है। कई बार पूरा समाज इन बातों को गलत मानकर इन्हें दबा देता है, बाद में वे सत्य पाए गए हैं। ये कुछ पॉइंट जो है वो जो आपके स्रोत से लिए गए हैं। ठीक है, तो ये वाला प्रश्न आपका क्वेश्चन आंसर में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये आपका प्रश्न स्रोत आधारित प्रश्न में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो उसमें प्रश्न पूछेंगे कि मतलब अलग अलग टाइप के प्रश्न होंगे, जिसमें से एक प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में 4 कारण कौन से दिए गए, 1-2 भी पूछ लेगा या 4 भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इसलिए आपको ये प्रश्न बताया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 8। फिल्म निर्माता दीपा मेहता को काशी में विविधताओं पर फिल्म बनाने से किस आधार पर रोका गया, यह किस स्वतंत्रता का उल्लंघन है। यानी कि ये जो फिल्म निर्माता थी दीपा मेहता, इन्हें काशी में एक विविधताओं पर फिल्म बनानी थी, तो उनकी उस फिल्म को प्रकाशित होने से रोक दिया गया एवं वह किस स्वतंत्रता का उल्लंघन है ये समझना है। तो यह फिल्म विविधताओं की व्यथा को खोजना चाहती थी, अर्थात विविधता जो थी उसको कैसे लागू किया गया, उसकी क्या दशा है, वर्तमान स्थिति क्या है, उसके क्या परिणाम है, वो सभी चीजें इस फिल्म में दिखाई जानी थी। लेकिन राजनीति के एक बड़े हिस्से के द्वारा यानी कि राजनीति के लोगों के द्वारा इस फिल्म के निर्माण में इसके प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब क्यों लगाया गया उससे पहले ये समझिए, ये जो अधिकार है यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। यानी कि वो जो महिला है दीपा मेहता काशी जो प्रोड्यूसर है, ये फिल्म बनाना चाहती थी और फिल्म बनाना एक तरह से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है, जो कि उनकी इस स्वतंत्रता का उल्लंघन था। अब देखिए इनके द्वारा इसके प्रकाशन पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया। इन लोगों को लगता था कि भारत को इस फिल्म में बहुत बुरी तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा। इस फिल्म में प्राचीन काशी नगरी जो है उसकी बदनामी होगी, और उन्हें यह भी लगता था कि इस फिल्म के द्वारा विदेशी दर्शकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाई जा रही है। अर्थात ये जो फिल्म है वो विदेशी दर्शकों के लिए मनोरंजन के लिए बनाई जा रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको समझ में आ गया किस लिए जो फिल्म थी उसके निर्माण में क्यों प्रतिबंध लगाया गया एवं ये किस स्वतंत्रता का उल्लंघन देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हमें स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों पड़ती है। स्वतंत्रता जो है इस पर हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो जैसा कि आपको पता है कि स्वतंत्रता जिसका अर्थ होता है आजादी, इसलिए यहां पर स्वतंत्रता का अर्थ है व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों का अभाव है। लेकिन हमारे लिए स्वतंत्रता पर प्रतिबंध भी आवश्यक होते हैं। क्यों होते हैं उसे समझिए। सबसे पहला, दूसरे व्यक्ति के अधिकारों की पूर्ति के लिए, यानी कि दूसरे के व्यक्ति की जो अधिकार है उसका उल्लंघन ना हो, वो व्यक्ति भी अपने अधिकारों का उपयोग किया कर सके, इसलिए स्वतंत्रता पर प्रतिबंध होने चाहिए। टकराव की स्थिति को रोकने के लिए, टकराव की स्थिति को कैसे, देखिए यहाँ पर ये देखिए, हिंसा और विवादों को नियंत्रित करने के लिए, यानी कि जो हिंसा होने वाली है, ठीक है, विवाद होने वाले हैं, उन सभी को नियंत्रित करने के लिए स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। सीमित जो संसाधन है उनके उचित बंटवारे के लिए एवं सार्वजनिक कल्याण के लक्ष्य हेतु उसको पूरा करने के लिए हमें जो स्वतंत्रता है लोगों की उस पर प्रतिबंध लगाना पड़ता है कई बार। क्यों, ताकि संसाधन जो है उनका उचित बंटवारा किया जा सके, सार्वजनिक कल्याण के लक्ष्य हेतु जो कानून जो नियम बनाए गए हैं उनका सही रूप से नियमन किया जा सके, मुक्त समाज में अपने विचारों को बनाए रखने एवं जीवन जीने के अपने तरीके विकसित करने के लिए हमें स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने पड़ते हैं। कई बार क्या होता है कि असहमति या फिर संघर्ष जो है हमें खुले रूप में दिखाई दे सकता है, जैसे कि लड़ाई के लिए तैयार हो जाना। किस समय, मान लीजिए कोई व्यक्ति चालान कर रहा है, चालान करते समय सड़क पर क्रोध निकालना,
पार्किंग करते समय क्रोध निकालना, जमीन आदि से लड़ने के रोकने के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जाता है। तो कौन कौन से पॉइंट याद रखेंगे? दूसरे व्यक्ति के अधिकारों की पूर्ति के लिए, टकराव की स्थिति को रोकने के लिए, सीमित संसाधनों के उचित बंटवारे एवं सार्वजनिक कल्याण के लक्ष्य हेतु, मुख्य समाज में, मुक्त समाज यानी कि जहां पर सभी व्यक्ति मुक्त हो, अपने विचारों को रख सके, ऐसे समाज को बनाए रखने एवं जीवन जीने के अपने तरीके विकसित करने के लिए, हिंसा और विवादों को नियंत्रित करने की आवश्यकता के लिए। ठीक है बच्चों, सबसे आखिरी प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है, स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों के स्रोत क्या हो सकते हैं? तो बहुत ही आसान है, बलपूर्वक प्रतिबंध लगाया जा सकता है, या फिर सरकारी कानूनों के द्वारा, सामाजिक तथा आर्थिक असमानता के द्वारा लगाया जा सकता है। जैसे कि दक्षिण अफ्रीका जो था, यहाँ पे रंग भेद की व्यवस्था थी, तो यहाँ पे सामाजिक असमानता थी, किस आधार पे? जाति प्रथा के आधार पे। तो यहाँ पे स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाता, कहां पर? दक्षिण अफ्रीका में जो काले लोग थे उनकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो ऐसे ही अगर स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना है तो आर्थिक असमानता तथा सामाजिक असमानता उसमें बहुत महत्वपूर्ण कारगर साबित होती है। एक बार दोबारा समराइज कर लेते हैं, हमने कौन कौन से क्वेश्चन देखे हैं आज बच्चों। सबसे पहले स्वतंत्रता की परिभाषा क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं? राजनीतिक स्वतंत्रता क्या होती है? आर्थिक स्वतंत्रता क्या होती है? स्वतंत्रता के आदर्श के रूप में नेल्सन मंडेला की आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा, स्वतंत्रता के आदर्श के रूप में आंग सेन सू की पुस्तक फ्रीडम फ्रॉम फियर यानी कि भय से मुक्ति। 6 क्वेश्चन, हानि सिद्धांत किसने दिया, इसका अर्थ क्या है? जेम्स मिल के द्वारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में 4 कारण कौन से हैं? 8 क्वेश्चन, फिल्म निर्माता दीपा मेहता को काशी में वीरताओं पर फिल्म बनाने में किस आधार पर रोका गया एवं यह किस स्वतंत्रता का उल्लंघन था? हमें स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों पड़ती है एवं स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों के स्रोत क्या है? तो इस तरह से बच्चों आज का हमारा वीडियो यहाँ पे खत्म होता है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा बच्चों कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आप हमारे चैनल पे नए आ गए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो और भी आपको मिलने वाली है। और अगर अभी तक आपने हमारे सोशल मीडिया अकाउंट में फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए, इन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, सभी को खुश रखिए, खुश रहिए, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।